आपके पास जो भी कस्टमर आते हैं सब अलग-अलग तरह के आते हैं। कस्टमर कोई-कोई ऐसा होता है कि आपको लगता है कि दिमाग ख़राब करके रख देता है। कस्टमर कभी-कभी ऐसा आपको मिलता है कि एकदम आपको परेशान कर देता है। कुछ ऐसे कस्टमर होते हैं जो आपके पास आपके करीबी होते हैं, आपके पास ज़्यादा माल खरीदते हैं लेकिन उसको कभी संतुष्ट नहीं होता है। उसको आप कितना भी दे दें, जितना भी आप उसको बढ़िया से बढ़िया आप उसको सामान दीजिएगा, उतना उसको लोभी होगा कि कितना हम और इससे लेंगे। यानी कि अगर कोई दुकान अगर कर दिया तो अगर वो 90 रुपए का 100 रुपए का माल अगर 90 रुपए में अगर वो बेच रहा है तो वो आपको छोड़ कर के बिल्कुल उसके पास चला जाएगा क्योंकि उसको कभी संतुष्ट नहीं होगा। तो गाइस देर ना करते हुए आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल आशियाना किराना स्टोर में आप लोग बने हैं। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए और हमारा यूट्यूब चैनल को आगे से आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए दोस्तों। तो आज का मेरा जो है टिप्स जो है वो है कस्टमर को अलग-अलग हैंडल कैसे करूँ। ये चीज़ मैं कस्टमर को अलग-अलग हैंडल कैसे करूँ ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप लोग हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कस्टमर अलग-अलग कैटेगरी के होते हैं। जैसे कि मान के चलिए 4 कैटेगरी में आप कस्टमर को बाँट दीजिए। ए नंबर कैटेगरी के जो लोग होते हैं वो आपका करीबी होते हैं, सबसे ज़्यादा आपके पास वो माल खरीदते हैं और आपको आप ही के ऊपर वो ज़्यादा विश्वास करते हैं, लेकिन वो कहीं न कहीं उसको ज़्यादा से ज़्यादा लालच होती है। अगर आप उसको कोई ऐसा सामान देते हैं तो उसको संतुष्ट नहीं होता है, इसलिए संतुष्ट नहीं होता है क्योंकि वो सबसे ज़्यादा वो इधर से उधर, उधर से इधर वो भाग-दौड़ करते रहता है और वो यानी कि आप उसको कितना भी अच्छा से अच्छा उसको माल दीजिए लेकिन उसको कभी उसको संतुष्ट सैटिस्फाई उसको नहीं होगा। तो ऐसा ए नंबर वाला कैटेगरी का कस्टमर का मैं बता रहा हूँ और दूसरा नंबर आपका बी नंबर कैटेगरी का लोग जो होते हैं, जो वो आपके पास भी खरीदते हैं और कहीं दूसरे भी आप बगल में अगर कहीं दुकान खुल गया है तो वहाँ भी आप जाकर के वो कोई सामान खरीदते हैं, वहाँ भी रेट पता करते हैं। तो यानी कि वो एक दूसरे से कंपेयर करते रहते हैं। ये 2 नंबर का कैटेगरी का जो मैं बता रहा हूँ, एक दूसरे से कंपेयर करते रहते हैं, कौन अच्छा रेट में दे रहा है, कौन हमको 1 रुपया 2 रुपया ज़्यादा रेट में दे रहा है। ये सब सारी चीज़ें वो कस्टमर करते रहता है। तो ये सब कस्टमर से आपको कभी-कभी ऐसा लगता है कि ऐसा कस्टमर आपको बिल्कुल ही नहीं रहने से फ़ायदा है, क्योंकि वो सब कस्टमर जो है आपको नुकसान में ही करने चाहता है वो। और 3 नंबर आपका जो कैटेगरी के सी नंबर कैटेगरी के आपके जो कस्टमर होते हैं, वो आपके पास माल खरीदते हैं, आपके पास माल लेते हैं, लेकिन वो माल लेते हैं कम और ज़्यादा वो आपको परेशान करते हैं। इतना परेशान करते हैं कोई माल अगर घर पे ले गया या फिर बाद में अगर कोई माल उसको ख़रीदना हो तो आपको बार-बार कॉल करते हैं, ये क्या रेट है, वो क्या रेट है, ये कैसा रेट है, ये सब चीज़ आपको सारी बातें बोल-बोल करके यानी कि वो उसको आपको परेशान करेगा। सिर्फ़ ये परेशान करेगा। तो आपको बिज़नेस को सेटिफ़ाई करना है, बिज़नेस को आपको आगे बढ़ाना है, बिज़नेस को आपको बड़ा बनाना है, आपको बिज़नेस को आगे लेके जाना है, तो ये सब कस्टमर को आपको साइड कर देना है। ये सब आपको बढ़िया से बढ़िया कस्टमर को चुनना है। एकदम परफेक्टली हेवी कस्टमर चुनना है जैसे कि आपके पास अगर कोई कस्टमर अगर 2 अढ़ाई लाख 3 लाख का माल ले, तो वो अगर आपके पास कोई सवाल जवाब ना करे और अगर अच्छा से आपके पास वो माल ले लेन-देन में क्लियर रहे, तो वैसा कस्टमर आपको बिल्कुल आपको अच्छा लगेगा कि इसके साथ हमको डील करने में अच्छा लगता है। और कोई ऐसा कस्टमर है कि 5 से 10,000, 1,000 या 500 का माल लिया और ज़्यादातर वो खाली सिर्फ़ प्राइस में कंपेयर करते हैं, ये ऐसा रेट है, वो ऐसा रेट है, इसमें इतना डिस्काउंट दीजिए, उसमें वो सब कस्टमर को आप बिल्कुल इग्नोर कर दीजिए, साइड कर दीजिए क्योंकि वो सब कस्टमर आपको जो आगे बढ़ने का कभी मौका नहीं देगा। जहाँ तक है गाँव देहात के ऐसे दुकानें में होती है कि छोटी बिज़नेसमैन आप बड़ी क्यों नहीं बन पाते हैं? रीज़न ये है कि बड़ी उसको बनने नहीं देता, इसीलिए क्योंकि उसको उधारी में उलझा करके रखते हैं। कुछ अगर वो माल लाया मार्केट से, माल बेचा, तो ज़्यादातर वो माल बेचते-बेचते इतना वो उधार दे दिया कि वो उधारी से झंझट में पड़े हुए हैं। वो जब भी वो उसको सोचने का टाइम ही नहीं मिलता है जो हमको बिज़नेस को ग्रो करना है, बिज़नेस को आगे बढ़ाना है, बिज़नेस को ग्रो करना है। तो वो बिज़नेस को ग्रो बिल्कुल नहीं कर पाते, इसीलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो सिर्फ़ वो दिन और रात सोचते हैं कि इसके पास मेरा इतना पैसा बैठा है, मैं इससे इतना आज मैं उधारी चुकता करूँगा। फिर वही सोचता है कि उसके पास इतना पैसा बैठा है, मैं उसके पास जा कर के उधार चुकता। यानी कि उसको प्रत्येक दिन, हर दिन उसको
कहीं न कहीं उसको ये ख़्याल में रहता है कि फलाने-फलाने कस्टमर ने इतना लिया है, उसको आज मैं फ़ोन करके बुलाऊँ या उसको मैं जा कर के मैं तगादा मारूँ कि हमको पैसा दे दीजिए। तो ये सब चीज़ में उलझा करके रख देते हैं गाँव देहात में। और 3 नंबर कस्टमर जो होते हैं, वो एक बार आपके पास तो ले गया, जो आपका डी नंबर कस्टमर जो होते हैं, वो एक बार आपके पास ले गया माल, 2 बार ले गया, तीसरी बार वो ऐसा जाएगा कि दोबारा फिर वो आपके पास नहीं आएगा। कहीं वो दूसरा जगह जा कर के खरीदारी करेगा, फिर वो आपके पास नहीं आएगा। समथिंग 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, सालों भर तक वो कस्टमर आपको दिखाई नहीं देगा। अगर जिस दिन वो दिख गया, उस दिन अगर आप पूछिएगा तो वो चिढ़ जाएगा। वो बोलेगा कि आप बहुत तगादा करते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा माँगते हैं, इसीलिए आपका दुकान हम नहीं जाते हैं। तो भाई कैसे नहीं माँगूँ? क्योंकि हमको बिज़नेस चलाना है, हमको उधार बाँट के छोड़ थोड़ी देना है। बिज़नेस चलाने के लिए जैसे कि आप हमारे पास अगर माल खरीद करके ले गए हैं, तो टाइम टू टाइम आप हमको पेमेंट कीजिएगा, तब ना हम मार्केट से माल ले जा कर के फिर लाएँगे और फिर आपको देंगे। हो सकता है अगर आप हमारे पास नहीं लिए, दूसरा कस्टमर आएगा, जब मेरा दुकान में स्टॉक में जब माल ही नहीं रहेगा, तो फिर दूसरा कस्टमर मेरे पास कौन आएगा? मेरे पास माल रहेगा फिर तब ना मेरे पास कस्टमर आएगा। तो कहीं न कहीं ये सब चीज़ हो कर के गुज़रना पड़ता है और ये सब में जो है कस्टमर को आगे नहीं बढ़ने देता है। ये कस्टमर लोग जो हम बता रहे हैं, कुछ ऐसे कस्टमर होते हैं जो आपको गुस्सा आता होगा कि ये सब कस्टमर को कभी माल नहीं देंगे। बहुत ख़राब लगता होगा आपको। आपको सोच कर के बहुत ख़राब लगता होगा कि ऐसा कस्टमर है जो उसको बार-बार फ़ोन करने के बाद भी वो आपके पास नहीं आता पैसा देने के लिए। कुछ ऐसे कस्टमर है जो इधर-उधर से माल लेके जाएगा, आपके बगल वाले ही दुकान से भी माल खरीदेगा लेकिन वो आपके पास नहीं आएगा। ऐसा-ऐसा कस्टमर है। तो इस तरह का कस्टमर से आपको बिल्कुल ख़राब लगता होगा। तो गाइस आप लोग जो देख रहे हैं हमारा वीडियो यूट्यूब चैनल आशियाना किराना स्टोर में, आप लोग जो भी देख रहे हैं ये सब वीडियो आपको अगर पसंद लगे तो आप एक बार लाइक दबाना ना भूलें। बिल्कुल आप लाइक दबाइए और हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे और मैं वीडियो बनाऊंगा, इसी पर्पस में मैं और आगे वीडियो बनाऊंगा। आपको अलग-अलग कस्टमर से अलग-अलग कैसे आपको हैंडल करना है उस बारे में और मैं पार्ट 2 में आपको बताऊंगा। तो यहाँ आपको मैं वीडियो आज ख़त्म करता हूँ। ओके, ऑलराइट, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।